आज की मेरी वीडियो है कृष्ण भगवान के जन्म के बाद की। जब जन्म हो जाता है तो बच्चा आकर इस दुनिया में अलग अलग एक्टिविटीज करता है। जैसे कृष्ण भगवान जी ने अपनी लीलाएं दिखानी है। बच्चे लोग जो हैं, कोई स्कूल गोइंग होता है, कोई प्ले करता है, कोई कुछ करता है। तो इसमें मैं आपको आज के बारे में कृष्ण भगवान जी के लिए बता रही हूँ। जैसे कल कृष्ण भगवान जी का जन्म हो गया, उन्होंने अपना दोस्ताना शुरू कर दिया। दोस्ताना किसके साथ, आप सबको पता है, सुदामा जी के साथ। तो एक बार क्या हुआ, जब सुदामा जी उनके घर में आए तो कृष्ण जी देख के उनको बहुत खुश हुए। उनका खूब आवभगत किया उन्होंने। आवभगत किया तो उसके बाद कृष्ण जी ने खूब खाया पिया, बैठे, और उनको बैठे बैठे नींद आ गई। कृष्ण भगवान जी जैसे वो गहरी नींद में गए तो कृष्ण भगवान जी के जो आंसू थे वो इतने टपक रहे थे कि उनके पैर धुल रहे थे उनसे। तो जब उन्होंने ये देखा तो भाई ये सो रहे हैं और कृष्ण भगवान जी हैं, वो सुदामा जी के पैर दबा रहे हैं। तो रुक्मणी बहुत हैरान हुई। वो आकर देखकर कहती हैं, सत्यभामा जी आप ये क्या कर रहे हो? आप एक भगवान के रूप में होकर, आज तक तो आप जब गोकुल को छोड़कर आए थे तो अपनी माँ को, कुशल्या को देख छोड़कर आप इतना नहीं रोए जितना आज आपका अश्रु बह रहे हैं। तो ये सब कुछ कृष्ण भगवान सुनते रहे और आप इनके पाँव दबा रहे हो, ऐसी कौन सी इनमें बात है? कृष्ण भगवान कहते हैं, रुक्मणी सुनो, जब मैं गोकुल में छोड़ के आया था अपनी माँ को, तो मैं तब नहीं रोया था कि इससे मेरी माँ के प्राण जा सकते थे, गोकुल के जो लोग हैं वो दुखी होंगे, इसलिए मैं नहीं रोया। और जो सुदामा जी की बात है, इन्होंने मेरे लिए क्या किया आपको पता नहीं। तो रुक्मणी कहती है, क्या किया? उन्होंने आपके हिस्से के चने खा लिए, और क्या किया? कृष्ण भगवान जी कहते हैं, आपको पता नहीं है उस चनों में क्या राज था। वो चने एक वो गुरु माता के घर से मिले थे और एक ब्राह्मण के घर से वो चोरी किए हुए चने थे, जो उन्होंने सुदामा को बोला कि कृष्ण को दे देना। और सुदामा जी सब बातें जानते थे कि ये चने खा के वो दरिद्री हो जाएंगे। वो नहीं चाहते थे एक भगवान जो है वो दरिद्री हो जाए और प्रजा भी उससे परेशान हो, दुखी हो। इसलिए उन्होंने ये सारी जो दुख थे, सारे जो दरिद्रता थी, वो अपने ऊपर ले ली और वो चने उन्होंने खुद खा लिया। इसलिए आप ये नहीं कह सकते। तो रुक्मणी के मुंह से निकला, वाह कितना त्याग है। उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया। तो फिर इसलिए उन्होंने ये चने खा के आज उनकी ये हालत हो गई है। और मैं एक सुखी जीवन और एक प्रजा की सेवा और एक भगवान के रूप में हर इंसान को देख रहा हूँ। तो इसलिए क्या मेरा फर्ज नहीं है कि मैं सुदामा के लिए भी कुछ कहूँ? आजकल कोई ऐसा दोस्त नहीं मिलेगा जैसा सुदामा था। इसलिए आप ही बताइए अपने मुख से कि क्या ये मेरा दोस्त अच्छा दोस्त है या नहीं है। इसलिए इनके लिए तो मैं जितना भी कुछ करूँ, इनके मैं जितने भी घर बार दूं, जितनी भी जायदाद दे दूं, आप कह रहे हो कि आप सब कुछ दे रहे हो, वो मेरे लिए कम है। क्योंकि मेरी वजह से इन्होंने सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए, जिससे प्रजा का और मेरा और सबका उन्होंने ध्यान दिया। इसलिए एक ऐसा अच्छा दोस्त होना बहुत नामुमकिन है। ठीक, इसलिए जय जय श्री कृष्ण बोलो, जय जय श्री कृष्ण।